निवासी जो हैं श्री विशाल मणि शर्मा जी थे, उनको उपाध्याय की जो है उपाधि मिल रखी थी। उन्होंने ही एक किताब लिखी थी इस गांव की, इन मंदिरों की इतिहास के बारे में। पहले इस गांव का नाम भेषसेम था, उन्होंने ही इसका परिवर्तन करके इसका नाम नानकोटी रखा। जी हाँ, राजस्व रिकॉर्ड में तो भेषसेम है ये, लेकिन इसका वर्तमान नाम जो है नानकोटी है। जी, नानकोटी रखा है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर कई मंदिरों का समूह था, 365 मंदिर थे। अब कुछ मंदिर जो है नीचे दब चुके हैं। उन्होंने कब लिखी थी ये किताब? हमसे बहुत खैर 1947 से पहले लिखी हुई। हाँ, अच्छा, कई सौ साल पहले लगभग लिखी। हाँ, 100 साल पहले लिखी है। जी। अच्छा, पूरा इतिहास लिख रखा? पूरा इतिहास लिख रखा है। मैंने तब अंग्रेजों के शासन था यहाँ पर। जी। अच्छा, अगर वो किताब मिल जाए तो इतिहास काफी खुल के आ जाएगा। ठीक है। मैं यशपाल, मेरा नाम यशपाल पुजारी है, मैं यहीं का निवासी हूँ। और सबसे पहले किसी भी चीज़ का विकास तभी होता है जब वहाँ रोड हो, आने जाने की सुविधा हो। तो यहाँ पर एक बार रोड स्वीकृत हुई थी, कुछ लोगों ने उस रोड को रोका, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में अच्छी सी कोई मैंने छोटे वाहनों की रोड आ जाए नीचे। ये वैसे भी एक गांव पर्यटक गांव घोषित हो चुका है, तो इन मंदिरों का विकास अपने आप स्वतः हो जाएगा। जी, एक चंपा का पेड़ है जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सतयुग से अभी तक खड़ा है, अभी तक हरा भरा है। उसमें बहुत सारे खेतों के बीच में है। बहुत सारे लोग उसको पूजा पाठ करते हैं। जब इधर उधर से देवी देवता जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम को जाते हैं तो सारे देवता लोग एक बार वहाँ पर जाते हैं, उसके पास पेड़ के पास जाते हैं। अब उसके अंदर क्या है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। एक छोटा सा मंदिर भी वहाँ पर है, अष्टधातु भगवती का, तो वो भी जीर्ण अवस्था में है। फिर वहीं पर राजा रतन सिंह का एक गढ़ है, उसी गढ़ में वो भगवती का वास है। और फिर उसके बीच में एक बावड़ी बोलते हैं, उसमें पानी की बावड़ी है। उसमें पुरातत्व विभाग ने थोड़ा बहुत मरम्मत कर रखी है। उसमें धारित है, ऐसे जैसे कुंड है, ऐसे ही कुंड की जैसे धारित है। उनको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन बावड़ी को अभी यथारूप है। बावड़ी अभी यथावत है। तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसकी भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी के साथ वो भी सम्मिलित है, 360 मंदिरों के साथ में वो भी सम्मिलित है। हाँ जी, तो किसी राजा रतन सिंह नाम के राजा का राज्य हुआ करता था, उसी का गढ़ वहाँ पर नवलिंग गढ़ उसको बोलते हैं। तो उसी नवलिंग गढ़ को जो आज तक वो जो भी देवी देवता केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में जाते हैं, वो अपने आप ही ना जाने के बावजूद भी वो अपने आप पहुँच जाते हैं। जी, मंदिरों के पीछे जो है एक बड़ा पत्थर है, जहाँ पे त्रिजुग नारायण भगवान जो जब आते या वापस जाते हैं तो उस पत्थरी में उनका वहीं रहते हैं, वो लोग विराजमान वहीं पे रहते हैं। यहाँ मंदिरों में नहीं आते हैं, वहीं पे जो है उनकी डोली जो है वहीं पे विराजमान रहती है। तो कहीं ना कहीं जो है भगवान त्रिजुग नारायण का भी इस जगह से संबंध जरूर है, संबंध होगा जी। जो मतलब हम बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है देवी देवताओं ने वास किया था, वो कहीं ना कहीं संबंध है यहाँ का। जी सर, बिल्कुल संबंध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहीं पीछे मंदिरों के पीछे उनका विराजमान स्थल है। जो कई कहानियों का संग्रह हमें नारायणकोटि में मिल सकता है। काफी रोचक तथ्य यहाँ पे बन सकते हैं, जिससे हमारा पर्यटन तीर्थाटन बढ़ सकता है। सरकार को चाहिए कि इस पे थोड़ा शोध करें, पुराणों से थोड़ा बात उठा के रखें, कुछ लोकल लोगों से जानें, और एक अच्छा इतिहास, एक स्वच्छ इतिहास, एक जो है जन जागरूक इतिहास जो है जनता को और सरकार जो है आम आदमियों को उपलब्ध करवाए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मदन सिंह राणा। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? तो यहाँ के बारे में लोग कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे पहले कि यहाँ 360 मंदिर थे जी। अभी भी हैं, कुछ हैं क्या, यहाँ नीचे भी हैं जी, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ मेरे ख्याल से जब कलयुग आ गया तो वो सब डूब चुके हैं क्या जी। तो 2-3 मंदिरें जो है वो जो है पुरातत्व वालों ने वो किए, उद्धार किया उनका किया। जब यहाँ खुदाई हुई ना तो उन्होंने उसका वो किया पुरातत्व वालों ने। तो पुरातत्व वालों ने कुछ बताया कि यहाँ क्या है, कैसा कुछ इतिहास बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। उनका चौकीदार रहा है कुछ टाइम। अच्छा, अब तो वो चौकीदार भी नहीं है। हाँ, ठीक है। एक और हमारे साथ हैं, इसी गांव के हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल सर। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या जानते हैं आप इतिहास इसका? वही बता रखा है सर पुराने लोगों ने कि 360 मंदिर थे यहाँ पे। कुछ जो है वो ये जब ये पूरा केदारखंड में इसका पूरा विवरण है सर। विवरण है जी सर। इसके इतिहास को कभी परखा नहीं गया कि क्या इसका इतिहास रहा है? जी सर, इसके बारे में जो है
पुराने लोगों को काफ़ी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। जितना बताया तो वो बता दिया जबर सिंह जी ने। जी उतना इतिहास पता है जी, पर लेकिन है, सत्य है ये बात। आप जानना चाहेंगे कभी सरकार से कि इसका इतिहास जाने समझें, क्या है या हमारा नारायणकोटी? बिल्कुल जानना चाहते हैं इसको। पर्यटन को जो है, अभी पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले यहाँ के जो सचिव साहब हैं उत्तराखंड के, वो आए थे, SDM साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे देखा है, पूरा विजिट किया है। अभी उन्होंने बोला है कि जो है इसका करेंगे, हम जीर्णोद्धार करेंगे, अच्छी से इसकी वो करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। जी। आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आज नारायणकोटी में पहुंचा हुआ है। नारायणकोटी मतलब जहां पे कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। राज्य में एकमात्र नवग्रह का जो मंदिर है, नवग्रह के मंदिर भी जो है नारायणकोटी में स्थित है। इसके बारे में कहते हैं कि जो यहाँ से ऊपर लगभग 15, 20, 25 किलोमीटर ऊपर त्रिजुगी नारायण है, जहाँ साक्षात भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। उस विवाह में कई देवी देवता लोग आए थे। रात्रि निवास की बात हुई थी कि बारातियों को कहाँ ठहराया जाए, तो बारातियों को ठहराने की जो व्यवस्था थी, उन देवी देवताओं की जो व्यवस्था थी, जो शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित हुए थे, साक्षात गवाह बने थे, उनको नारायणकोटी में इस रात्रि निवास की बात हुई थी, उनको यहाँ पे रखा गया था। ये हमने भी सुना है, कितना सच है वो यहाँ के प्रमाण के आधार पर भी देखने को मिलता है कि जो इस नारायणकोटी में नवग्रह के भी मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का भी मंदिर है। यहाँ के लोगों से भी जानते हैं। यहाँ पर एक जबर सिंह है जो यहाँ पे सुबह शाम पूजा करते हैं। उनका इस बारे में क्या कहना है, उन्हीं से जानेंगे। क्या कहना है आपका इनका बारे में? तो त्रिजुगी नारायण के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 33 करोड़ देवताओं का वास हुआ है, वो तो केवल भस्मासुर भस्म होने के उसमें हुआ है, जबकि यहाँ पर भस्मासुर महादेव भी साक्षात हैं। और जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंसक हुआ था, तो वो वीरभद्र लिंग भी यहाँ पर स्थापित है जी। उसी को यहाँ पर स्थापित किया गया था जब वहाँ पर उसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया था, तो उसकी जो इसको वीरभद्र लिंग माना गया है। बाकी रही बात इतने सारे मंदिरों की, तो यहाँ पर भस्मासुर को भस्म किया गया था। ये जो कुंड है उसको भस्म कुंड बोला जाता है, भद्र कुंड भी उसका नाम है। जो नवग्रह यहाँ पर खड़े हैं, उनको नवग्रह को आगे करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी अवतार लिया था, और लक्ष्मी नारायण अवतार के हिसाब से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी मंदिर भी है जी। सारे 33 करोड़ देवताओं को अग्रहित करके, 33 कोटि करोड़ नहीं बोलते, 33 प्रकार बोलते हैं। 33 करोड़ बोलते हैं सर। 33 करोड़ जी सर। अच्छा, 33 करोड़ देवताओं को उसमें 33 वापस बास है जी। जब तो जो आप त्रिजुगी नारायण में जो भगवान शिव और इनका विवाह हुआ था, ये जानते हैं, इसकी कथा भी जानते हैं? इसकी कथा तो जानते हैं, लेकिन उसके बारे में मेरे को विस्तृत जानकारी नहीं है कि नारायणकोटी में उनका वास हुआ था। हमको ये जानकारी है कि जब भस्मासुर को भस्म किया गया था, तब ये सारे देवता लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। भस्मासुर को वध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। नवग्रह को आगे करके, सारे देव देवताओं को आगे करके भस्मासुर महादेव यहाँ पर साक्षात हैं जी। उनका भी वहाँ पर लिंग है, उसकी भी पूजा होती है जी। तो हमको तो ये जानकारी है, बाकी तो हम इस बारे में जानकारी ज्यादा विस्तार में कहाँ कहीं पुराण में ये जानकारी लिखी हुई है? कुछ में बोलते हैं केदारखंड में है, केदारखंड में जानकारी नारायणकोटी के बारे में है जी। एक और बात है कि आपने कहा कि यहाँ वीरभद्र महादेव भी हैं। वीरभद्र महादेव मतलब जब सती जी सती हुई थी, दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था, उसी वीरभद्र का यहाँ पर स्थापन किया गया था जी। यहाँ पे 2 कथाएं तो सुनने को मिल गई, एक भस्मासुर वध की और एक जो दक्ष प्रजापति के हवन में जो सती जी जो वो हुए थे, सती हो गई थी, उसमें जो वीरभद्र महादेव को भेजा गया था शिव जी द्वारा, और सभी लोगों को की यहाँ पर स्थापना हो रखी है। अच्छा, 2 कहानियां तो 2 कहानियां जी। एक कहानी जो है कि शिव पार्वती का विवाह हुआ था, उसमें जो भगवान आए थे वो बाराती बनकर, जानकारी नहीं है सब, उसमें हमने पढ़ा भी नहीं है, अभी नहीं कहीं मेरे संज्ञान में तो नहीं है, नहीं आया। ये एक और चीज आप बताइए कि जो यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं जी, ये कब से स्थापित है और क्या बोलते हैं मंदिर वगैरह कब? हजारों साल इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। किसके बारे में? किसी नहीं। एक और चीज आपने हमें बताई थी कि यहाँ पर एक पट है, जिस पट में जो है कुछ लिखा हुआ है, वो भी समझ में नहीं आता। उस पट की तरफ हम लोग चलेंगे। ये पट जो है, यहाँ पे कुछ लिपि में लिखा हुआ है, हमारे जो है सहयोगी दिखाएंगे। ये इसके बारे में कभी किसी ने चर्चा की है, क्या लिखा हुआ है आखिर? ऐसे तो जो है आने वाले तो कई आए सर जी, पर इसका जो है कि पूरा वो उन्होंने उसका डिटेल नहीं किया है, डिटेल पता नहीं चल पाया कि आखिर इस पे लिखा क्या है। आप जरा ये भी बता दीजिए कौन कौन से भगवान के मंदिर यहाँ पर हैं, जरा ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये किस बहुत सारे लक्ष्मी नारायण जी, आइए थोड़ा। हाँ जी बताइए।
ये कौन से भगवान का मंदिर है? लक्ष्मी नारायण जी है, उसके एक फोटो अच्छा। भेज दीजिए। वो बढ़िया हमने बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। ये लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है। और ये बगल में जो मंदिर है, अब उन्हीं के ग्रह हैं, जय विजय वगैरह, पता नहीं। अच्छा ये है सनत सनंदन, सनत कुमार वगैरह। भगवान के इतने सारे जो मंदिर बना रखे हैं, ये किस चीज के हैं? अभी अलग अलग है, उतने बारे में हमको विस्तृत जानकारी तो नहीं है। जैसे ये वाला मंदिर है, सारी मूर्तियां खंडित हो रखी हैं, मूर्तियां तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, मूर्तियां नहीं है। और ये मंदिर है, हम आपको दिखाएंगे अपने विजुअल में, वीडियो विजुअल में, कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो किन किन भगवानों के हैं। कहीं ना कहीं कई कथाओं का मिश्रण आपको यहाँ नारायण कोटी में मिलेगा। एक भगवान के एक कथा तो यह है कि जो भस्मासुर का वध जब माता ने किया था, तो उस टाइम पे जो है नवग्रह आए थे, उनको आगे करके जो है भस्मासुर का वध किया था। साथ में यहाँ पे एक कथा और आई है कि जब सती जी अपने पिता के यहाँ जब गई थी, यज्ञ में भस्म हो गई थी, तो उस सती जी को का जो बदला लेने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र महादेव को भेजा था। उनका भी एक शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। तीसरा जो त्रिजुगी नारायण में बात करते हैं कि त्रिजुगी नारायण में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, उसके जो रात्रि निवास के देवी देवता आए थे, उसके बारे में भी कहते हैं। ये 3 कथाओं का अजब संयोग यहाँ पे मिला है, लेकिन गांव वाले सिर्फ 2 कथाओं पे विश्वास करते हैं। ये आए थे यहाँ पर हमारे सहयोगी, एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये जो आपका यहाँ का एरिया है, यहाँ पर हमने एक बोर्ड भी देखा है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो संस्कृति विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, उसने यहाँ लिखा तो है, चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक स्थल को हानि पहुंचाएगा या किसी प्रकार का क्रूप करेगा, तो उत्तराखंड के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष 1958 संशोधन और विधिमान्य कारण 2010 के मूल अधिनियम की धारा 30 उपधारा 1 एवं 2 के अनुसार उसे 2 वर्ष का कारावास व अर्थदंड रुपये 1 लाख अथवा दोनों दंड भोगने पड़ेंगे, आज्ञा से उत्तराखंड संस्कार संस्कृति विभाग। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या, इसका इतिहास है क्या, वो कहाँ दर्ज है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चौकीदार है कौन? लिखने को तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन इसको जिनको जानकारी देगा कौन, किसने इसको खनस्फुट कर दिया है, किसने इसको बिगाड़ दिया है, इसकी चौकीदारी भी तो मिलना चाहिए ना किसी को। जी जी, कौन इसको? ये राज्य के गठन को 21 साल हो गए हैं और अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि नारायण कोटी जो यहाँ पर पुराने शिलालेख हैं, कई देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पे देखने को मिले और नवग्रह का मंदिर भी राज्य में एकमात्र इसी जगह पर है। इसका इतिहास हम ना हमारे लोकल को पता है, ना हमारी जनता को, ना समाज को, तो कैसे हम लोग यहाँ पे तीर्थाटन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करेंगे। इसलिए सीमांत जनपद के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। जब आप इस पर ध्यान देंगे तभी हमारे राज्य का रोजगार भी बढ़ेगा, तीर्थाटन भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। आपका क्या कहना है जबर सिंह जी? जी सर, मैं तो यही बोल रहा हूँ, जैसे ऐसा इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि जो कोई इनको क्षति पहुंचाएगा, लेकिन इसकी चौकीदारी करेगा कौन? कौन इनको इसकी वो बोलेगा? खबर कौन करेगा? इसका पक्ष कौन लेगा? कोई गांव के साथ में तो आपने वो नहीं करेगा जी। कोई किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं ले सकता है कि भाई इसने बिगाड़ दिया या इसने बिगाड़ दिया, या तो विभाग को चाहिए कि यहाँ पर किसी चौकीदार को वो कर दे, व्यवस्था करे। आपका क्या कहना है? आप सीआईएसएफ गई, आप आर्मी में भी रहे, आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? यही कि इनका जो है व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे ढंग से, और इतिहास जो है जनता को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। जी सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कहना क्या है? वही है सर, वही कहना है कि मुख्यमंत्री जी को कि इसकी जरा देख रेख कीजिए और बताइए कि आखिर इसका इतिहास कहाँ कहाँ दर्ज है। एक चीज है, जो ये पुरातत्व वालों ने यहाँ ये नाली बनाई ना अंडरग्राउंड, जी जी जी, इसका खतरा जो है मेरे मकान को पूरा है। अच्छा, खतरा भी बन रहा है? खतरा बन रहा है, क्या पानी आ रहा है वहाँ पोस ले, वो वहाँ नाली पे तो जा नहीं रहा, वो पूरे मकान के नीचे वो पानी, वो पुरातत्व विभाग वालों ने कर रखा है, वो उनका कर रखा है। ये एक और बात सुनने को मिली है कि जो निर्माण कार्य इस मंदिर के संरक्षण के लिए हो रहे हैं, उससे ग्रामीणों को भी कई समस्याएं ना हो, इसका भी जरा ध्यान रखा जाए। तो ये हमारी सरकार को चाहिए कि अगर हमें अपने पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ाना है तो इन कथाओं का सम्मिश्रण करके, इनका थोड़ा आधार देख के, केदारखंड या पुराने जो हमारे पुराण हैं उनमें क्या क्या चीज़ें दर्ज है इस नारायण कोटी के बारे में, उसको आगे करके उसकी सूचनाएं जो है जन जन तक पहुंचानी पड़ेगी, जिससे हमारे नारायण कोटी का तीर्थाटन पर्यटन भी बढ़े और लोग आएँ इस गाँव में और देखें कि यहाँ की सौंदर्यता, यहाँ का जो पुरातत्व विभाग जो पुरानी प्राचीन यहाँ पे मंदिर शिला हैं, इनको देख के समझे अपने इतिहास के बारे में। मैं अपने सहयोगी सतीश के साथ योगेश नारायण कोटी में हूँ, जिला रुद्रप्रयाग, देवभूमि उत्तराखंड।